हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को ज्ञात करने की एक मैं शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं और इस ट्रिक की मदद से आप मात्र 5 सेकंड के अंदर किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो चाहे sin 0 का मान निकालना हो, चाहे tan 45 डिग्री का मान निकालना हो, चाहे cos 60 का मान निकालना हो, आप उंगलियों को देखते ही निकाल लोगे। अगर आपको ये ट्रिक समझना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही जल्द ये ट्रिक समझ में आने वाली है और तुरंत आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात कर लोगे, वो चाहे जिस एंगल का मान निकालना हो। तो यहाँ पर मैंने आपके समक्ष एक हथेली बनाई हुई है, ठीक है, हथेली बनाई हुई है। इस पर हम जो है कोणों को व्यक्त कर लेते हैं। इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना, इतना कर लेना है आपको। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखना है भाई। फार्मूला क्या लिखना है? अगर साइन थीटा, साइन के किसी एंगल का मान निकालना है तो आपको क्या करना, पहले तो बट्टे में 2 तो लिख ही देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे कॉस थीटा का मान निकालना है तो बट्टे में 2 तो लिख देना है, लेकिन ऊपर वाली बात को समझना है। अगर साइन के किसी कोण का मान आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा, अगर साइन के किसी भी कोण का आपको मान निकालना है तो जिस भी कोण का मान निकालना है उसके नीचे की उंगलियों को गिनेंगे और जितनी उंगलियों की संख्या नीचे होगी उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, नीचे की, यहाँ पर लिखेंगे नीचे के उंगलियों की संख्या, उंगलियों की संख्या। अरे इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको ये फार्मूला नहीं रटना है। और कॉस थीटा में क्या करना है, कॉस थीटा में ऊपर के उंगलियों की संख्या को करना है, उंगलियों की संख्या। इसको आप समझ सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको कॉस के किसी भी एंगल का मान निकालना है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर साइन 0 का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन 0 का मान। तो मैंने आपको सूत्र बताया कि अंडर रूट, अब देखिए 0 डिग्री, तो जैसे ही आप हथेली आप ऐसे रखिए, ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ लिए, तो इस उंगली के नीचे क्या कोई उंगली है? कोई उंगली नहीं। मैंने कहा कि जब साइन के किसी कोण का मान निकालना होगा तो अंडर रूट, जो भी कोण आप निकालोगे उस कोण के नीचे आपको देखना है कितनी उंगलियां हैं। जितनी उंगलियां हैं उनको संख्या को यहाँ पर लिख देना है अंडर रूट के अंदर। तो 0 के नीचे कोई भी उंगली नहीं, यानी 0 संख्या है तो 0 लिख देंगे और बट्टे में भाई 2 लिख देंगे। अंडर रूट 0 का मान 0 होता है, 0 के बट्टे में कोई संख्या होती है तो उसका मान 0 होता है। इस तरीके से साइन 0 का मान मिल गया हमें। जैसे हमें यहाँ पर निकालना है साइन 30 डिग्री का मान, तो हम फिर यही सूत्र लगाएंगे। अब देखेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर है ना। अब 30 डिग्री के नीचे जो उंगलियों की संख्या है वो गिनेंगे, तो 30 डिग्री के नीचे एक उंगली है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, भाई उंगली की संख्या 1 है, कोण के नीचे उंगलियों की संख्या 1 है, 1 लिख देंगे और बटे में क्या होता है भाई 2 होता है तो 2 लिख देंगे। अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, 1 बटे आपका 2 हो गया। कितना आसान भाई। इसी तरीके से जैसे आपको निकालना है साइन 45 डिग्री का मान, कितना निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब 45 डिग्री कोण के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट, उंगलियों की संख्या भाई 2 है कोण के नीचे और बटे में भाई 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखिए अंडर रूट 2 हो जाएगा और देखिए इस 2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 और गुणे में अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का गुणा भाई 2 होता है। एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। इस तरीके से साइन 45 का मान निकल के आ गया। जैसे हमें निकालना है साइन 60 का मान, कितना निकालना भाई, साइन 60 का मान। वही चीज पहले अंडर रूट लगाएंगे। अब 60 डिग्री जो कोण है उसके नीचे की उंगलियों को गिनेंगे, 1 2 3 उंगलियां हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और बटे में तो आपको 2 ही लिखना है तो 2 लिख दिया। तो इस तरीके से अंडर रूट 3 बटे 2 मान आ गया साइन 60 का मान। जैसे हमें निकालना साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो अंडर रूट 90 डिग्री जो कोण है उसके नीचे की उंगलियों की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 है, ठीक। तो अंडर रूट लिख के उंगलियों की संख्या 4 है कोण के नीचे, वो लिख देंगे और बट्टे में भाई 2। अंडर रूट 4 का मान भाई 2 होता है तो 2 और बट्टे में 2, 2 से 2 को काटोगे कितना आ जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। तो साइन के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोणों के मान आपने निकालना सीख लिए। अब जैसे इसी तरीके से आपको निकालना है कॉस 0 का मान, तो मैंने कॉस 0 में ये बताया है कि जो आपको कोण लेना है कॉस में, ठीक, उसके ऊपर की उंगलियों को गिनना है, बस इतना समझना है आपको। तो कॉस में आपको क्या करना है, कॉस 0 का मान निकालना है तो 0 डिग्री लिया। अब इसके ऊपर की उंगलियों को गिनिए, 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तो अंडर रूट 4 लिखिए और बटे में आपको क्या करना है भाई, वही 2 लिख देना है। कॉस में क्या करना है, ऊपर जो है कोण के ऊपर वाली उंगलियों को गिनकर लिखना है और साइन में कोण के नीचे वाली उंगलियों को गिनकर उसका अंडर रूट करना है, बस
यही ट्रिक है आपकी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई कितना हो जाएगा, √4 का मान 2 और 2 से 2 को काटेंगे कितना आ जाएगा 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। इसी प्रकार जैसे हमें निकालना है किसका भाई, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री बराबर √ लगाएंगे। अब 30 डिग्री जो कोण है उसके ऊपर की उंगली को गिनेंगे 1 2 3, तो लिख देंगे √3 और बटे में क्या भाई, वही चीज़ बटे में मैंने बताया 2, तो इस तरीके से √3/2 हो गया cos 30 डिग्री का मान। इसी प्रकार जैसे cos 45 डिग्री का मान निकालना है तो लगाएंगे √ जो 45 डिग्री कोण है इसके ऊपर की उंगली 1 2 उंगलियां हैं तो 2 लिख देंगे और बटे में आपका हो जाएगा 2। ठीक, इसको लिख सकते हो √2 और बटे में इस 2 को लिख सकते हो भाई √2 गुणे √2, क्योंकि √2 का गुणा भाई 2 होता है, तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में √2। इस प्रकार cos 45 की वैल्यू मिल गई 1 बटे √2। बहुत सिंपल है, सबसे शानदार ट्रिक। उसके बाद जैसे तुमको निकालना है cos 60 डिग्री का मान, वही चीज मैंने बताया, जो कोण है उस कोण के ऊपर वाली उंगलियों को गिनना है, कितनी उंगली है 60 डिग्री के ऊपर 1 उंगली है, तो 1 लिख देंगे और बटे में भाई 2 लिख देंगे। √1 का मान 1 होता है तो ये 1/2 हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया भाई। इसी प्रकार जैसे हमें निकालना cos 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री कोण का है यहाँ पर, अब 90 डिग्री के ऊपर कोई उंगली है नहीं, उंगली है, तो यहाँ पर लिख देंगे √0 और बटे में 2। √0 का मान कितना होता है भाई 0 ही होता है, और 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0। वेरी सिंपल ट्रिक, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप कहोगे कि सर जी आप इसी तरीके से tan की बताइए भाई, तो tan आप सभी लोग जैसे tan 0 डिग्री का मान निकालना है, ठीक, tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो आपको पता है कि जो tan थीटा होता है, आपने सूत्र पढ़ा है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में भाई cos थीटा होता है कि नहीं। तो जो अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो जो sin 0 का मान है कितना है 0, वो रख देंगे और बटे में फिर क्या होता है cos थीटा, फिर cos 0 का मान रख देंगे कितना है 1, 0/1 का मतलब 0 हो गया, सिंपल। इसी तरीके जैसे हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान, इसका मतलब ये है कि हमको पहले sin 30 डिग्री का मान रखना है और बटे में फिर cos 30 डिग्री का मान लगना है, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो देखिए sin 30 का मान देखिए आपने निकाला, कितना मान निकाला 1/2, तो 1/2 रख दोगे और बटे में cos 30 डिग्री का मान कितना निकाला आपने, √3/2 निकाला। अब देखिए हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 1/√3। इस तरीके से आपने tan 30 डिग्री का मान निकाल लिया। जैसे आपको निकालना है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री बराबर आप लिखोगे sin 60 डिग्री बटे में cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू अगर बात करें तो sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। इसी तरीके से आप 45 निकाल लेना अपान में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 2 वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये केवल आपका √3 आ जाएगा। ठीक, जैसे आपको निकालना tan 90 डिग्री की वैल्यू भाई, तो आप लिखोगे tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 पहले लिखोगे, तो sin 90 की वैल्यू आपकी 1 आई तो 1 लिख देंगे भाई, और बटे में cos 90, sin 90 बटे cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 है। तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के बटे में 0 हो जाता है तो उसका मान किसके बराबर होता है, इन्फिनेटिव के बराबर होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 1000 हो, उसके अगर बटे में 0 हो गया तो उसका मान इन्फिनेटिव के बराबर होगा। ठीक, अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या तो उसका मान सदैव 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने tan का मान निकाल लिया। अब बात आती है यहाँ पर से जी cot से cosec कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए sin का उल्टा भाई cosec होता है, तो अगर cosec का मान निकालना है, जैसे cosec 0 का मान निकालना है तो इसी का उल्टा कर दो, देखिए 0/2 है तो 2/0 कर दोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 के बटे में 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या के बटे में 0 का मान इन्फिनेटिव होता है। जैसा sin 30 है, अब हमें cosec 30 का मान निकालना है तो sin 30 का उल्टा कर देंगे, नहीं 2/1 कर देंगे, cosec 30 का मान हो जाएगा। देखिए sin का उल्टा cosec होता है, cosec का उल्टा sin होता है। इसी प्रकार cos का उल्टा sec होता है, तो जैसे cos 0 की वैल्यू आपकी 1 आई, आपसे पूछा जाए sec 0 का मान कितना होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए भाई, 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2 है, आपसे पूछा जाए sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसी को पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा, सिंपल है ना। जैसे यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आई, आपसे पूछा जाए cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसी को आप पलट दीजिए √3/1 मतलब √3 हो जाएगी आपकी। ठीक, तो यदि आप sin और cos का मान निकाल लेते हो बिल्कुल अंगुलियों पर, ठीक, आपको सोचने समझने कोई जरूरत नहीं, ऐसे आप हाथ फैलाइए, इसको 0 डिग्री मानिए, इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पूछा जाए sin 30 डिग्री की वैल्यू, तो sin 30 डिग्री का मतलब √ पहले आपको क्या करना भाई, नीचे की संख्या को गिनना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर नीचे की संख्या 1 √1 और बटे में भाई 2, √1 का मान 1 1/2, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको कोई चीज़ रटनी पड़ी नहीं रटनी पड़ी। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।